करते हैं आज सेक्शन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लाइफ सेक्शन। लाइफ सेक्शन क्या होते हैं? इससे पहले हम सेक्शन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, अब है प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स सेक्शन। 3 सारे सेक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नए एक और नया टाइप जो है लाइफ सेक्शन। ठीक है, तो लाइफ सेक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइफ सेक्शन। ऐसे सेक्शन जिनका डिनोमिनेटर कैसा होता है? सेम होता है, वो क्या कहलाते हैं? लाइफ सेक्शन। जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15 आर लाइफ सेक्शन। आर 7/27 एंड 7/28 लाइफ सेक्शन। तो हमसे बात की है डिनोमिनेटर की, ना कि न्यूमिनेटर। इनका न्यूमिनेटर सेम है तो ये लाइफ सेक्शन नहीं। ठीक है, their denominator are different, therefore they are not life section. तो इनका डिनोमिनेटर जो है 27 और 28 है, यानी कि डिफरेंट है। दैट मीन्स ये लाइफ सेक्शन नहीं बल्कि दे आर कॉल्ड अनलाइफ सेक्शन। इस तरह के जो सेक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है वो अनलाइफ सेक्शन कहलाते हैं। राइट 5 पेयर ऑफ लाइफ सेक्शन एंड 5 पेयर ऑफ अनलाइफ सेक्शन। तो क्या कह रहे हैं कि 5 पेयर लिखिए लाइफ सेक्शन के और 5 पेयर लिखिए अनलाइफ सेक्शन के। जैसे यहाँ 1/15, 2/15 लिखा था, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 और 8/8। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? ये पेयर हमने किसी लाइफ सेक्शन और अनलाइफ सेक्शन की ऐसे 7/27, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे 6/13 हो गया, 6/18 हो गया। इस तरह से हम क्या लिख देंगे? अनलाइफ सेक्शन का पेयर लिख देंगे। फिर क्या कह रहे हैं? कंपेयरिंग सेक्शन, यानी सेक्शन को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। ये कंपेयरिंग सेक्शन है। Sohini has 3 whole 1/2 rotis in her plate and Rita has 2 whole 3/4 rotis in her plate. Who has more rotis in her plate? तो सोनी क्या है? सोनी की प्लेट में कितनी रोटी है? पूरी है और एक आधी रोटी, यानी कि 1/2। और रीता की प्लेट में कितना है? 2 पूरी रोटी है और एक पूरी रोटी के रखा है। 2/4 रोटी की प्लेट सीधे सीधे दिख रहा है कि उसकी प्लेट में 3 होल है, उसकी प्लेट में ज़्यादा रोटी है। तो क्लियरली सोनी हैज 3 फुल रोटी एंड मोर, तो 3 फुल तो है ही और ज़्यादा भी है। और रीता हैज लेस देन 3 रोटी, रीता के पास 3 से भी कम रोटी है। तो सोनी हैज मोर रोटी, तो सीधी सी बात है सोनी के पास ज़्यादा रोटियाँ हैं। तो कंसीडर 1/2 एंड 1/3 एज शोन इन फिगर 7/12। तो यहाँ पे जो फिगर दे रखा है 7/12, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसको कंसीडर करना है द पोर्शन ऑफ द होल करेस्पॉन्डिंग टू 1/2 is clearly larger than the portion of the same whole corresponding 1/3. तो जैसे ये है एक पूरा पोर्शन है, एक पूरी होल कोई चीज़ है, कुछ भी मान लेते हैं आप, उसका ये हाफ पोर्शन है जिसको 1/2 कहेंगे। और इसी पोर्शन से हमने 3 हिस्से कर दिए, तो सीधी सी बात है ये कम रह गया ना। हाफ ज़्यादा था, ये उससे कम रह गया। और यदि इसको 4 हिस्से कर दिए तो और भी कम रह गया, 5 कर दिए तो और भी कम रह गया। मान लीजिए इसको चॉकलेट मान लेते हैं, आप 2 लोगों में डिवाइड करोगे उसको तो ज़्यादा मिलेगी, 3 में करोगे तो और कम रह जाएगी, इसके लिए 4 हिस्से करोगे तो और भी कम रह जाएगी, और 5 करोगे तो और भी कम रह जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा हिस्से करते जाओगे उतनी कम रह जाएगी। सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो यही कह रहे हैं कि 1/2 जो है वो बड़ा होता है किससे? 1/3 से। बट ऑफन इट इज
इज नॉट इजी टू से विच वन आउट ऑफ अ पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज लार्ज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बता पाना मुश्किल होता है कि कौन सा हिस्सा बड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विच इज ग्रेटर, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है 1/4 और 3/10। तो यहाँ क्या हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो गए। अब इसमें आप कैसे बताओगे कि कौन सा बड़ा है? अब यहाँ तो आपका जो देखो न्यूमरेटर क्या था, सेम था, डिनोमिनेटर डिफरेंट थी, तो बताना आसान था। लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो गए। अब आप कैसे बताओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा ज्यादा है? तो दिस वी मे विश टू शो द फ्रैक्शन यूजिंग फिगर। तो इसी को बताने के लिए ये जो फिगर दिया है 7/12, बट ड्राइंग फिगर may not be easy, especially with denominator like 13. We should therefore like to have a systematic procedure to compare fractions. It is particularly easy to compare like fractions. We do this first. तो हम इसीलिए क्या करते हैं, कंपेयर फ्रैक्शन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो अब यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम जो लाइक फ्रैक्शन है उनको कंपेयर करेंगे। किस तरह से? लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। तो ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। विच ऑफ दीज आर लाइक फ्रैक्शन? तो अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से फ्रैक्शन है जो लाइक फ्रैक्शन है। तो हमें पता है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो इसमें किसका डिनोमिनेटर सेम है? 2/5 का और 1/5 का और 3/5 का और 4/5 का। तो ये क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन होंगे, है ना। 2/5, 1/5, 3/5 और 4/5 ये फ्रैक्शन हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। यही पूछ रहे थे। अब लेट अस कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शन। अब हम दो लाइक फ्रैक्शन को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? जैसे 3/8 और 5/8 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/8 में हम क्या करेंगे? किसी चीज़ के, ये तो हमको पता है दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, इसका मतलब किसी भी चीज़ के 8 हिस्से हैं। 8 में से इसमें 3/8 है, इसका मतलब इसमें 3 है और इसमें 5 है। ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है पिक्चर के थ्रू, हम देख के ही बता सकते हैं कि ये ज़्यादा है, ये बड़ा है ना। In both the fractions, the whole is divided into 8 equal parts. तो दोनों में है जो whole है 8 equal part में डिवाइड किया गया है। For 3/8 and 5/8, तो we take 3 and 5 parts respectively. इसमें से हमने 3 पार्ट ले ली, इसमें से 5 पार्ट ले लिए। Out of the equal parts, ये जो टोटल 8 थे उनमें से clearly out of 8 equal parts, the portion corresponding to 5 parts is larger than the portion corresponding to 3 parts. तो यही मैं बता रही थी कि ये जो जिसमें 5 पोर्शन होंगे वो बड़ा होगा। तो corresponding to 3 parts, hence 5/8 greater than 3/8. तो 5/8 जो है वो कैसा है? बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे? 3/8 से। तो नोट करना है, नोट द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन इज गिवन बाय द न्यूमरेटर. It is therefore clearly that for two fractions with the same denominator, the fraction with the greatest number is greater. तो जब हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन का, तो जिनका डिनोमिनेटर यदि सेम होगा ना, तो उसमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन कैसा होगा? बड़ा होगा। बिटवीन 4/5, 3/5, तो जो दो फ्रैक्शन दो पेयर दिए हैं 4/5 और 3/5, उसमें से 4/5 कैसा होगा? बड़ा होगा। तो 4/5 इज ग्रेटर किसमें? 4/5 और 3/5 में, क्योंकि 3 छोटा है। हम जानते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है लाइक फ्रैक्शन। तो बिटवीन 11/20, 13/20, तो इसमें 13/20 बड़ा होगा एंड सो ऑन, और इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। आगे कुछ ट्राइजीज दी हुई है, ट्राइजीज कुछ ऊपर भी थे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे और भी कुछ नहीं, कंपेयर फ्रैक्शन के बाद यही है। तो ये है, यू गेट 1/5 of a bottle of juice and your sister gets 1/3 of a bottle of juice. Who gets more? तो इसको भी कर लेते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कि एक बोतल जूस था, उसमें से 1/5
यानी 1/5 किसने लिया, आपकी बहन ने लिया, योर सिस्टर ने लिया, ठीक है। 1/3 ऑफ बोतल ऑफ जूस, नहीं, यू गेट 1/5, सॉरी ये आपने लिया है 1/5 और आपकी सिस्टर ने कितना लिया है 1/3, 1/3। इसको ऐसे कर लेंगे, जैसे एक बोतल है, ठीक है। इस बोतल के हमने 5 हिस्से किए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 हिस्से हो गए। तो यू गेट 1/5, यानी कि 5वां हिस्सा दिया आपको, फिर कितना जूस लिया, ठीक है। और आपकी सिस्टर ने कितना लिया है 1/3। इसी बोतल की सेम बोतल 1 लीटर की बोतल की आपने 5 हिस्से करके लिए और उसने कितना लिया है 3 हिस्से की टोटल बोतल की, ठीक है। तो 1/3, तो सीधा हमको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि किसने 1/3 लिया है ना, उसने ज़्यादा लिया है ना। तो हु गेट्स मोर, तो योर सिस्टर गेट्स मोर, ठीक है। ये चाइनीज हो गया। अब नेक्स्ट और है, इसके बाद कौन सा था, तो जहाँ से समझ में ना आए ना तो उनको फिगर के द्वारा कर लेने से ना ज़्यादा क्लियर समझ आ जाता है। ये वाला क्या है, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है उसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो हम जानते हैं कि जहाँ डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करके साइन लगा देंगे कि दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, या 8y 10 इज ग्रेटर देन। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम है वहाँ न्यूमरेटर बड़ा, वो वाला फ्रैक्शन बड़ा, ठीक। तो इस तरह से बड़ा साइन लगा देंगे। इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें भी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। और जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम ऐसे ये वाला साइन लगाते हैं। फिर कह रहे हैं कि व्हाई आर दीज कंपैरिजन इजी टू मेक, तो ये बोल रहे हैं कि जो कंपैरिजन था इतना आसान कैसे था, देखते ही हमने बता दिया तुरंत। तो देखते ही हमने इसलिए बता दिया क्योंकि हम जानते, एक तो हमको ये पता है कि लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन का सीधा सा फंडा है कि उसका डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। यही कारण है, इसलिए ये कैसा है, इजी है। अब ये दूसरा कह रहे हैं राइट दीज इन असेंडिंग एंड आल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, इनको असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ये वाला लिख लेते हैं। ये वाले में हम पहले क्या लिखेंगे 1/8, फिर 3/8 और फिर 5/8, ठीक है। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5/8, डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में, फिर 3/8 और फिर 1/8, ठीक है। अब बी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बी वाले में ये भी लाइक फ्रैक्शन ही है, तो यहाँ भी काफ़ी आसान होगा करना। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में 1/5, 1 के बाद 3/5, 4/5, 7/5 और 7 के बाद 11/5, ठीक है। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो उल्टा कर दो इसी का, 11/5, 7/5, 4/5, 3/5 और 1/5, ठीक है। अब थर्ड वाला भी लाइक फ्रैक्शन में है, तो ये भी आसान है करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा 1/7, 3/7, 7/7, 11/7 और 13/7। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, सबसे पहले 13/7, फिर 11/7, फिर 7/7, फिर 3/7
देन 1/4। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी था, कुछ करना नहीं था इसमें। फिर इसके बाद कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को हमने कंपेयर करना सीख लिया कि किस तरह से कर सकते हैं, और जब हमने इसका ट्राई भी किया तो और भी आसान हो गया, और भी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि किस तरह से इनको कंपेयर किया जा सकता है। हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर लिया। अब इसके बाद हम कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।